नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक यूनिक पहचान है, जैसे कि बनारस की साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का ब्रास या केरला का कॉइन ले लीजिए। ये सब चीजें दुनिया भर में फेमस है, बट क्या ये लोकल चीजें कभी ग्लोबल बन पाएंगी? इसका जवाब देते हैं हमें आज की हमारी गवर्नमेंट स्कीम जो है ओडीओपी स्कीम। इसका फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। आज की हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि स्कीम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, एक एमएसएमई जो यूनिट है वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकती है और इसमें सब्सिडी हमें कैसे मिलती है। नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक यूनिक पहचान है, जैसे कि बनारस की साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का ब्रास या केरला का कॉइन ले लीजिए। ये सब चीज़ें दुनिया भर में फेमस है, बट क्या ये लोकल चीज़ें कभी ग्लोबल बन पाएंगी? इसका जवाब देते हैं हमें आज की हमारी गवर्नमेंट स्कीम जो है ओडीओपी स्कीम। इसका फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। आज की हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि स्कीम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, एक एमएसएमई जो यूनिट है वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकती है और इसमें सब्सिडी हमें कैसे मिलती है। आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसको फर्स्ट टाइम यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आगे इनिशिएट किया या यूँ कह लीजिए एडप्ट किया। ये स्कीम का विज़न जो था वो बहुत सिंपल था, एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना। जापान के कॉन्सेप्ट है ए वन विलेज वन प्रोडक्ट, उससे इंस्पायर होकर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आर्टिशंस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम डेवलप की थी। इस स्कीम का मकसद जो था वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बेसिकली, और एक्सपोर्ट बढ़ाना और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हेल्प करके हमारी कंट्री को डेवलप करें। इसके अंदर 4 स्कीम आती हैं। पहला है कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम, दूसरा है मार्केटिंग असिस्टेंट डेवलपमेंट स्कीम, और जो तीसरा है वो है फाइनेंस असिस्टेंट स्कीम, और जो चौथा है वो है हमारा स्किल डेवलपमेंट स्कीम। हर एक स्कीम को डिटेल में जान लेते हैं। पहला है हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम। अब ये है क्या? इसके अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला जाता है, जिसमें आर्टिशंस और एमएसएमईज को मिलती है मॉडर्न मशीनरी, टेस्टिंग लैब्स, आर&डी डिपार्टमेंट्स या आर&डी फैसिलिटी कह लीजिए, और पैकेजिंग यूनिट्स। अब इससे फ़ायदे क्या-क्या होते हैं? इससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक एमएसएमई को अब मॉडर्न या एक्सपेंसिव मशीनरी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लस्टर बेस्ड है तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट स्कीम है मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट का जो एम है वो ये है कि जो वीवर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिशियंस, एक्सपोर्टर्स कह लीजिए, ये लोग हैं, इनको एक फेयर प्राइस मिले इनके ओडीओपी प्रोडक्ट का, और वो अचीव होगा थ्रू बेटर मार्केटिंग, और जिसमें जो सपोर्ट होगा वो गवर्नमेंट का होगा। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल और नेशनल हाट मेलाज या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। एक स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम। इसको हम मार्जिन मनी स्कीम भी कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट आपके जो सपोर्ट देती है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक तो इन द फॉर्म ऑफ लोन अमाउंट होता है, और दूसरा जो मार्जिन मनी है उसको गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देती है। जो लोन अमाउंट है उसमें गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी टू प्रोवाइड लोन थ्रू नेशनलाइज्ड बैंक, आरआरबीज या फिर कोई भी शेड्यूल बैंक। और जो सब्सिडी अमाउंट है उसको गवर्नमेंट ने 4 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। ये सब्सिडी आती है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन से, और इसमें अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 25 लाख तक है तो आपको जो सब्सिडी प्रोवाइड होगी वो होगी 25% ऑफ द लोन अमाउंट या फिर 6.25 लाख, इनमें से जो भी मिनिमम होगा। लेकिन वहीं अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख से 50 लाख तक आता है तो जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड होगी वो होगी 6.25 लाख या फिर 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो प्रोवाइड होता है। और अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख से 150 लाख तक आती है तो आपको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी मिलती है, या फिर 10 लाख, विच एवर इज मैक्सिमम, ओके। और अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 150 लाख से एक्सीड होता है, इन दैट केस गवर्नमेंट आपको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो सब्सिडी देती है, या फिर मैक्सिमम 20 लाख, सॉरी हाँ यस मैक्सिमम 20 लाख, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो गवर्नमेंट देती है, ठीक है।
नेक्स्ट स्कीम है स्किल डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंडर गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग करा के आपको वर्कशॉप देती है। इसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आपकी जो एज है, मिनिमम एज वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। आप यूपी के रेजिडेंट होने चाहिए और लास्ट 2 ईयर्स में आपने कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर ट्रेनिंग नहीं करी होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग करने के लिए इंसेंटिव भी देती है, पर डे 200 रुपीज़, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने पे गवर्नमेंट आपको एडवांस टूल किट भी देती है। सवाल ये उठता है कि आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें। आप इसके लिए अपने डीआईसी सेंटर जो है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट के एमएसएमई साइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। देखा कि ओडीओपी एक स्कीम नहीं, ये एक मूवमेंट है आपके लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने की। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसी अपडेट्स और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट का वो प्रोडक्ट कौन सा है। थैंक यू।